आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में। इमेजिन हम लोग मार्च में आ गए हैं, मार्च महीने का पहला एपिसोड। दोस्तों देखते देखते 2 महीने निकल गए और आज हम अ, अपने एक नई जिंदगी के मार्च के एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं और इस महीने एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, लक्ष्य के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर। हम लोगों ने ये साल स्टार्ट करा होगा बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर, गोल्स को बनाकर। हो सकता है वो लक्ष्य में अभी भी हम लोग चल रहे हैं, वो जर्नी जारी है। हो सकता है हमने जर्नी खत्म कर दी हो। मगर हमारी उम्मीद है कि इस महीने के गोल सेटिंग के टॉपिक पर हम आपको री एनर्जाइज करें, गोल्स को वापस पकड़ने के लिए, उस जर्नी पे वापस जाने के लिए। आइए हम सुनते हैं रेबेका से, जो हमें इस महीने के बारे में बताएंगे कि हम लोग गोल सेटिंग, लक्ष्य को लेकर क्या-क्या नई चीजें सीखेंगे। तो चलते हैं रेबेका के पास। हम सब अपने जीवन के लिए लक्ष्य बनाते हैं, कुछ बनने का, कहीं जाने का, कुछ हासिल करने का। लेकिन कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और निराश हो जाते हैं और धीरे धीरे इस लक्ष्य को हम खो देते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें इंकरेज करता है कि जो गोल्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। जो दौड़ परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है, इसे हमें दौड़ना है, इस दौड़ को खत्म करना है और हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटना है। हम अपने गोल्स के प्रति कैसे फोकस्ड रह सकते हैं, इसके बारे में मार्च के महीने में हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर मिलकर सीखेंगे। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारी सच्ची एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। आपकी मुलाकात हम कराएंगे द वेरी फेमस मलयालम सिंगर मिटिल्डा थॉमस से और जानेंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने म्यूजिक को एक करियर बनाना चाहा तो हम उसके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज तलाशने लगे। तब अपॉर्चुनिटीज इतने इजीली मिल नहीं रहे थे। तब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई। मैंने अपने आप को थोड़ा हम्बल बनाने की कोशिश की। डे टू डे लाइफ में चर्च क्वायर में ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगी और मैंने प्रेयर पे ज्यादा डिपेंड किया। मुझे फिर वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ा। साथ ही हम आपको ले चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर और वहां हम मुलाकात करेंगे डॉली विक्टर से और जानेंगे कि कैसे वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रही और आज वो एक डीकनेस के तौर पर परमेश्वर की सेवा कर रही हैं। पास्टर मुझे बार बार कह रहे थे कि आप को थियोलॉजी स्टडी करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइम जो है वो परमेश्वर ने ठहराया था और जब वो समय आया तो मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है। तो पहले मुझे सीखने की ज़रूरत है। और हम मिलकर चलेंगे मेघालय, जहां हम मुलाकात करेंगे नम्बी जेसिका मराक से और जानेंगे कि उन्होंने कैसे मास्टर शेफ में फर्स्ट रनर्स अप पोजीशन हासिल की। जैसे ही मैं कंपटीशन में आगे जा रही थी, कंपटीशन बहुत टफ होने लगा एंड कंपटीशन बहुत टफ होने की वजह से हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। एवरी डे व्हेन आई went for the challenge, my friends, my families would send me a message saying that today we are praying for you, today is a new day for you, a new challenge. दोस्तों, इन सभी कहानियों में एक बात हम देखते हैं कि इन सभी ने अपने प्लान्स, अपने गोल्स को परमेश्वर को सौंप दिए और प्रार्थना के साथ ये अपने गोल्स की तरफ चलते रहे और इन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। अगर आप भी अपने न्यू गोल्स के लिए प्रार्थना सहायता चाहते हैं या अगर आप गोल्स सेट कर रहे हैं और इनके लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए लेट्स ऑल गेट सेट फॉर द 30 डेज ऑफ मार्च। मिलकर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स सेट करें और कैसे इन्हें हम हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपने देखा रेबेका ने हमें कैसे प्रोत्साहित करा। इस पूरे महीने हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर जैसे रेबेका ने बताया, अगर प्रभु के अनुसार हमारी जिंदगियां गोल सेटिंग में जर्नी में लगी हुई हैं, तो हमें कोई भी सेटबैक आता है या कोई परेशानी आती है, वो हमें रोक नहीं सकती उस गोल की तरफ अग्रसर होने के लिए, चलने के लिए। आई होप दिस होल मंथ विल बी अ मंथ ऑफ एनकरेजमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, जो कि लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जब वापस लौटेंगे तो एक बहुत ही अच्छी कहानी
एनकरेजिंग कहानी को देखेंगे और मेरी उम्मीद है उस कहानी को जानकर आपको एनकरेजमेंट मिलेगा गोल्स सेट करने के लिए। तो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार सीबीएन की टीम लेकर आ रहे हैं सेंट थॉमस स्कूल साहिबाबाद उत्तर प्रदेश के टीचर्स और स्टूडेंट्स कॉयर। इन मधुर गीतों को आप पहली बार मार्च में हर शुक्रवार को देख सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं गोल सेटिंग यानी अपने जीवन में रखे गए बनाए गए लक्ष्यों के बारे में। इस पूरे महीने पूरे मार्च में हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। जी मानव जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप गोल्स बनाते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, या कुछ आपके रेजोल्यूशंस होते हैं और बहुत जल्दी वो फेल हो जाते हैं? मुझे लग रहा था आप मेरे से ये सवाल ज़रूर पूछेंगी। यस, मैंने काफ़ी सारे गोल्स बनाए थे एंड कुछ गोल्स तो मेरी आधी जनवरी में ही ख़त्म हो गए, मगर कुछ गोल्स चल रहे हैं। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है लॉन्गेविटी ऑफ गोल्स, अचीविंग एंड कंप्लीटिंग दोज गोल्स के ऊपर। एंड मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज हम इस के विषय के बारे में कुछ बात कर सकें, और पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि खुद को भी पता चलता है कि हम कहाँ पर ठहरते हैं और उस गोल सेटिंग में हम कितनी दूर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे वो वचन याद आ रहा है जो हम प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन में पढ़ते हैं कि एक इंसान बहुत सारे प्लान्स बनाता है, बहुत सारे वो रास्ते अपने मन में तैयार करता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारे हमारे जो कदमों को वो स्थिर करता है। ही इज़ द वन हू डायरेक्ट्स आवर स्टेप्स। तो कितना अच्छा है अगर हम जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उन्हें हम परमेश्वर को कमिट कर दें, क्योंकि वो ही है जो उन्हें इस्टेब्लिश करेगा, वो ही है जो उन्हें पूरा करेगा। और आइए दोस्तों, ऐसी ही कहानी भी आज हम देखें, और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुनील से, जिनके पास भी कुछ गोल्स थे और इन्होंने अपने बिजनेस में बहुत नुकसान उठाया, बहुत सारी चुनौतियों का इन्होंने सामना किया। आइए देखते हैं कि क्या ये अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को पूरा कर पाए। आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत, इंकरेजिंग और इंस्पायरिंग कहानी हम देखें। मसीही परिवार में पैदा होने और पालन पोषण होने पर भी किशोर उम्र तक सुनील ने कभी यीशु मसीह के साथ निजी रिश्ते का अनुभव नहीं किया था। जब मैं वीबीएस में गया तो अध्यापक दाऊद और गोलियत की कहानी बता रहे थे। मैं दाऊद के साहस की ओर और वो गोलियत से कैसे लड़ा, इस बात से अत्यंत आकर्षित हुआ। मुझे ये देखकर अचरज हुआ कि उसने गोफन के एक छोटे से पत्थर से गोलियत को मार डाला था। तब मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या यही वो परमेश्वर है जो असंभव बातों को संभव बनाता है और उन बातों को भी संभव बना सकता है जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उस समय तक मैं अपने जीवन के कई क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या मेरे लिए आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं इस परमेश्वर में विश्वास करता हूँ तो मेरे पास जो योजनाएं हैं और मैंने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, वो सारी बातें संभव हो सकती हैं। सुनील ने दाऊद की कहानी से प्रेरणा पाई। यीशु असंभव बातों को संभव बना सकता है, यह जानकर उन्होंने यीशु को अपने दिल में आने का न्योता दिया। उस समय के बाद से मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई मुझे अंदर से प्रेरणा दे रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे गलत से सही की राह दिखाता है। मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में वो मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। उस समय मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैंने जाना कि ये पवित्र आत्मा ही थी जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा था और मुझे प्रेरित कर रहा था। पहले मैं जो भी करता था मैं सोचता था कि सही है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद क्या गलत है और क्या सही, इसकी समझ मुझे मिली है।
दूसरों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करने में मदद करने के बावजूद ग्रेजुएशन के बाद सुनील के पास नौकरी नहीं थी। वह तब तक उलझन में थे जब तक कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उनके दृष्टिकोण को नया रूप नहीं दे दिया। परमेश्वर ने बाइबल के एक विशिष्ट वचन से मुझसे बात की। ये वचन था यशायाह अध्याय 55 और पद 9। ये वचन कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस वचन ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और मैंने जाना कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं एक छोटे पद पर रहूं, और इस तरह मैंने कारोबार के बारे में सोचना शुरू किया। इसीलिए हमने अपने पार्टनर के साथ मिलकर गत्ता के बॉक्स निर्माण करने की कंपनी शुरू की, साझेदारी स्थापित की और 2020 तक कारोबार फलता फूलता रहा। परंतु सेवकाई और स्वतंत्रता की पुकार बुलाहट सुनील के दिल में गूंज उठी। बाद में मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मैं अकेले होकर ये कार्य करूं तो मैं और ज्यादा सेवकाई कर सकता हूं। तो इस तरह मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में और सेवकाई में और सक्रिय होने के बारे में सोचना शुरू किया। तो आखिरकार जुलाई 2022 में मैंने अपनी नई कंपनी स्पेक्ट्रम पैकेजिंग शुरू की। अपने सफर पर विचार करते हुए सुनील अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए यीशु के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। एक समय में मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। यदि हमारे पास ऐसा अद्भुत परमेश्वर है तो हम कितने धन्य हैं, और मैं अपने जीवन में उस परमेश्वर को पाकर खुद को धन्य मानता हूँ। आज सुनील और उनका परिवार उन लोगों के लिए आशा की किरण बनकर खड़ा है जो एक नई शुरुआत की तलाश में है। जो कोई अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, मैं उससे यही कहता हूँ कि वो मेरे जीवन को एक बड़े उदाहरण के रूप में ले ले। जो मैं सोचता हूँ या जो विचार परमेश्वर ने मुझे दिया है वो ये है कि एक पिता, भले ही वो बुरा हो, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहता है। हमारा सृजनहार परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। परमेश्वर अवश्य ही हमें, जो सृजनहार परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छी चीजें देगा। ये सोचना परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मेरा जीवन अंधकार में है, इतना कठिन लग रहा है और अब आगे नहीं बढ़ सकता। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आने वाले दिनों में मेरी तरह आप भी बड़े आशीष का जीवन जिएंगे। आप दूसरों के लिए आशीष बनेंगे और दूसरों के साथ अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, हम इस महीने गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और हमने शुरुआत करी है सुनील जी की कहानी के साथ। थैंक यू सुनील जी फॉर योर स्टोरी, इट्स वेरी इंकरेजिंग। और आप शुरुआत में वो दाऊद और गुलायत की बात कर रहे थे और वाकई सुनील जी भी किसी दाऊद से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने शेयर ऑफ गुलायत का सामना किया, लेकिन परमेश्वर की मदद से हर गुलायत पर उन्होंने विजय पाई और अपने गोल्स अचीव किए। आप सही कह रही हैं रेबेका। और मैंने उनकी लाइफ में ये देखा कि जहाँ जहाँ पर उन्हें हार आई या ऑब्स्ट्रक्शंस आए, उन्होंने गिव अप नहीं करा। जी। प्रभु में वो बल प्राप्त करते गए और उसके बाद वो सामर्थ्य में आगे बढ़ते गए और नए नए इनिशिएटिव्स उन्होंने कायम करे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि मुश्किलें तो आएंगी पर हमें गिव अप नहीं करना है एंड वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन द गोल दैट गॉड सेट्स बिफोर अस। जी हाँ दोस्तों, सही कहा कि जो रास्ते प्रभु दिखाता है और उन रास्तों पे अगर हम चलते रहें बिना परेशान हुए, बिना कठिनाइयों का से डिस्ट्रैक्ट होकर, तो हम वाकई में अपने गोल्स की तरफ अग्रसर होंगे, पहुंचेंगे। एक दफ़ा की बात है, 4 दोस्त थे और उनका एक एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम काफ़ी उनके लिए इजी सा था, तो उन लोगों ने एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करी और जिस दिन एग्ज़ाम था उससे एक रात पहले इनफैक्ट वो लोग घूमने घामने चले गए, पिक्चर देखी, काफ़ी एंजॉय करा और सवेरे जब एग्ज़ाम का समय था उन्हें रियलाइज़ नहीं करा वो एग्ज़ाम के लिए लेट हो गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में इन्विजिलेटर कहते हैं आप लोग तो बहुत लेट आए हैं, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। उन्होंने कहा सर प्लीज़ देने दीजिए, हमारा बहुत ईजी एग्ज़ाम है, हमें अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इन्विजिलेटर जो है कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अलग कमरे में ले जाता हूँ, वहाँ पे एग्ज़ाम देता हूँ। और इन्विजिलेटर उनसे एक पहला सवाल पूछता है जाने से पहले कि आप लोग लेट क्यों हुए। वो लोग कहते हैं सर गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, हम लोग जिस कार में आ रहे थे टायर पंचर हो गया। तो इन्विजिलेटर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आइए आप एग्ज़ाम दीजिए। और सबको एक एक पेपर देता है और अलग अलग दूर दूर बैठा देता है और उस पेपर में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था।
दोस्तों हंसी तो आएगी सुनकर, मगर इसमें एक बहुत ही अच्छी लर्निंग छुपी है कि उन लोगों ने जो मस्ती करी, घूमे फिरे, वो लोग कंसिस्टेंट नहीं थे, वो लोग सिंसियर नहीं थे, और वो लोग उस स्कूल के प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं चल रहे थे कि जहाँ पर मेहनत, डेडिकेशन की ज़रूरत थी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम चाहे हल्का हो, इजी हो या मुश्किल, मगर उनको पूरी चेष्टा देनी चाहिए थी और टाइम से आना चाहिए था। और वाकई में उनको किसी ने कोई डिस्कस नहीं करा था कि टायर कौन सा पंचर है, तो इसीलिए उनका मे बी स्टोरी का भी खुलासा हो गया कि वो झूठ बोल रहे थे। और यही चीज़ दोस्तों हमारी और आपकी लाइफ में होता है। अगर हम लोग अपने प्रभु के दिए गए इंस्ट्रक्शंस और उनके रास्ते के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो जो भी हमारे मन में विचार हैं वो हमेशा विफल होंगे। जो भी हमारी कार्य हैं, जो भी हमारे डिसीजंस हैं, अगर प्रभु के अनुसार नहीं हैं, वो विफल होंगे और प्रभु के सामने खुलकर आ जाएंगे। प्रभु का वचन नीति वचन 16:3 में ये बोलता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर यू डू एंड ही विल एस्टैब्लिश योर प्लान्स। प्रभु का वचन देखा, कमिट टू द लॉर्ड। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप प्रभु के अनुसार उसमें आगे चलेंगे तो वो हमेशा सिद्ध होंगे। तो जो गोल सेटिंग अगर आपने कुछ सेट करे हैं, वो अगर प्रभु के वचन के अनुसार है, प्रभु के डायरेक्शंस के हिसाब से हैं, तो हमेशा आप उसमें सिद्ध प्राप्त करेंगे, उसमें आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है गोल सेटिंग आपकी कॉलेज में पढ़ाई के लेकर है, और अगर आप बड़ी सच्चाई से, बिना चीटिंग के, बिना अलग किस्म की हेल्प के जो गलत है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे हमेशा आप सफलता प्राप्त करेंगे प्रभु के अनुसार। आपके रिलेशनशिप में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आपको कुछ गोल सेट करना है कि मुझे रिलेशनशिप सुधारना है, तो प्रभु के दिए गए वचन के अनुसार उस रिलेशनशिप में आगे चलेंगे, प्रभु के वचन, प्रभु के आत्मा के हिसाब से चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने उसमें सक्सेस प्राप्त करेंगे। बच्चों को रेस करने में, नौकरी को पाने में, बिजनेस को अच्छी तरह से स्टैब्लिश करने में, इवन अपनी लाइफ में आदतों को हटाने में, जो जो गोल सेट करेंगे अगर प्रभु के अनुसार हैं, तो आप देखेंगे कि उन गोल्स को आप अचीव करेंगे। बाधाएं आएंगी, मगर ये जानिए कि प्रभु के वचन के हिसाब से चल रहे हैं, प्रभु के डायरेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो हमेशा सफल होंगे। तो दोस्तों हमने जाना है कि हमें गोल्स बनाने हैं, बहुत ज़रूरी है प्लान्स बनाना, गोल्स बनाना। और हमने जाना है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्लान्स और अपने गोल्स को अचीव करें, तो हमें उन्हें परमेश्वर को सौंप देना है। वी हैव टू कमिट आवर प्लान्स टू द लॉर्ड एंड ही विल एस्टैब्लिश देम। वही है जो हमारी योजनाओं को, कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। और दोस्तों अगर आपके भी जो प्लान्स हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपके गोल्स हैं, इनके लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अपने लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें प्रार्थना सहायता के लिए। और हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए, आपके प्लान्स के लिए प्रार्थना करने में। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो डोंट गो अवे, वील बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज मार्च का पहला एपिसोड है और इस महीने हम पूरे महीने बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। अपने जीवन में हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्य की राह पे जुटे रह सकते हैं, हाथ पीछे ना हटाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में हम पूरे महीने भर बात करते रहेंगे। और अब समय है कि हम पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस, यानी कि समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो आइए देखते हैं आपके जो मैसेजेस आपने हमें भेजे हैं। और हमारे YouTube व्यूअर कह रहे हैं, मैं कितनी भी उदास हूँ, जब मैं एक नई जिंदगी कार्यक्रम को देखती हूँ तो मुझे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। थैंक्स अ लॉट राहुल सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। और बहुत अच्छा लगा जानकर कि कैसे एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाते हैं। परमेश्वर ही हैं जो हमारे दिलों में काम करते हैं, अपने वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करते हैं। और जो भी हमारी उलझनें हैं
उन्हें वो सॉल्व करते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, हम एक और मैसेज पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में आया है। मुझे हर सुबह आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है। वचन, गवाहियाँ और क्वायर सॉन्ग्स के द्वारा मैं आशीषित होती हूँ। धन्यवाद बहन, आपने हमारे प्रोग्राम को सुना और उससे आशीष पाई। इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या प्रोत्साहन हो सकता है, और प्रभु की महिमा हो। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और अब समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे मन में विचार हैं, जो भी हमारे प्लान्स हैं, हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, इन्हें हम परमेश्वर को सौंप दें। तो इस समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थनाओं के द्वारा हम बल प्राप्त करते हैं, और इस बल से इस महीने हम लक्ष्य, जो गोल्स की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन का, इस सुबह के लिए मालिक। और आपने हमें ये ज़िंदगी दी है सिर्फ पर्पसलेस जीने के लिए नहीं, मगर कोई पर्पस, कोई लक्ष्य के साथ। मालिक, सबसे पहली प्रार्थना यही है कि हमारे मनों में, हमारे ज़िंदगियों में हमें लक्ष्य मिले, और ख़ास तौर से जो आपका दिया गया लक्ष्य है। और वो लक्ष्य हो सकता है परिवार की बहाली का, वो लक्ष्य हो सकता है करियर में आगे बढ़ने का, पढ़ाई में, और अलग अलग चीज़ों का। इन सब जगहों पर हमें लक्ष्य वो वाला मिले जो आपने दिया है, ना कि दुनिया जो बताती है, ना कि मेरे मन के मुताबिक। और प्रभु जी, जब हम वो लक्ष्य प्राप्त करें, लक्ष्य जानें, तो उसमें आगे जो भी कदम लें, प्रार्थनाओं के साथ और वचन के हिसाब के साथ, और इसके द्वारा हम लोग आगे आगे बढ़ें और जाने कि प्रभु, ये लक्ष्य में हमें वाकई में सक्सेस मिल रही है। और बाधाएं जो आती हैं प्रभु जी, उन बाधाओं को जाने कि वो ही एक बाधा, एक हमारा टेस्ट है, हमारे लिए एक परीक्षा है कि हम लक्ष्य में कैसे आपके ऊपर डिपेंडेंट होके चलें। इस समय मेरे बहुत सारे भाई बहन लक्ष्य की ओर चल रहे होंगे, जो कि निराश हो गए होंगे, जिनको बाधाएं मिल रही होंगी। उनको आप सामर्थ्य दें, उनसे बात करें, ताकि वो लोग उस लक्ष्य की ओर चलें, या बाधाओं को ना देखते हुए बल्कि आपके बुलाहट को देखते हुए। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इन प्रार्थनाओं से आप सामर्थ पाएं, और प्रार्थनाओं के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसमें आप अटल बने रहें। जी, बिल्कुल दोस्तों, अटल बने रहें। और जैसे कि मानव ने प्रार्थना में कहा कि अगर परमेश्वर ने हमें आज के लिए अ, सांसें दी हैं, जीवन दिया है, तो इसका मतलब उनके पास हमारे लिए कोई पर्पस है। और परमेश्वर होने दे कि जो भी लक्ष्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, पर्पसेस रखे हैं, वो पूरे हों। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, बहुत अच्छा ये वचन है। और हम देखते हैं कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे भाई बहन हैं जो जॉब्स पे जाते हैं, वो जानते होंगे कि कितना मुश्किल है और कितनी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है टू अचीव समथिंग। और दोस्तों, परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक आत्मिक दौड़ रखी है जो हमें दौड़नी है। और परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम इस दौड़ को पूरा कर सकें। और वो जो प्राइज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसे हम अचीव कर सकें। तो आइए हम परमेश्वर को अपने जो भी गोल्स हैं वो सौंप दें, और परमेश्वर की मदद से अपनी जो दौड़ है उसे ऐसे दौड़ें जो परमेश्वर को भाए और परमेश्वर को महिमा मिले। जी हाँ दोस्तों, आज का जो पहला एपिसोड था मार्च का, हमने बात करी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का, गोल सेटिंग्स, गोल्स पे आगे चलने का। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से हमने सुनील जी की लाइफ से देखा कि उन्होंने अटल रहे अपने डायरेक्शन में, प्रभु के सामर्थ्य में वो चलते रहे, हार नहीं मानी। प्रॉब्लम्स बहुत आई थी, और वचन के अनुसार भी देखा कि जब हमारे रास्ते प्रभु के रास्ते, दिए गए रास्तों पे होते हैं, तो प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी आए, मगर हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आपने एक नया कार्यक्रम अपना लाइफ में बनाया होगा गोल सेटिंग का, एंड मार्च हम लोग जब आपके साथ बात करते रहेंगे तो आप उसको फॉलो करें। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और जाते जाते आज हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत, और ये हमारे लिए गा रही है सेंट थॉमस स्कूल, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश की कॉयर। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। और इस गीत का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में इनवाइट कर रहे हैं, ताकि वो अपने अनुग्रह से
हमारे जीवन को, हमारे दिल को भर दें। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अनुग्रह से आए और यही अनुग्रह आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो व्हाई डोंट यू कंसीडर गिफ्टिंग अ सॉन्ग टू योर लव्ड वंस, टू योर फ्रेंड्स। आप जा सकते हैं cbnindia.org/cbn ऑफर्स पे और वहाँ पर आप इस गाने को लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। जी, और दोस्तों आप ऐसा ज़रूर करें। और टाइम टू से गुड बाय, हैव अ लवली ब्लेसड वीकेंड। और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। गोल सेटिंग थीम को हम कंटिन्यू करेंगे एंड अंटिल देन एंजॉय योर वीकेंड एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, मंडे को 6:30 बजे मिलते हैं। ഉരുകിത്തെളിയും നാദ